परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब यही प्रमाण आपको श्री शिव पुराण से करते हैं। ये विष्णु और ब्रह्मा ये भगवान नहीं है, मालिक नहीं है जिनको हम पूजा करते थे। ये देखिएगा श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। ये सारा देख लो। खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई 4, अब इसको मुंबई बोलते हैं। इसको आपको ले चलते हैं विद्वेश्वर संहिता के 11 पृष्ठ पे। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 11, शिव महापुराण पृष्ठ नंबर 11, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी को, मैं तुम्हारा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, लेकिन ऊपर से दिखाया नहीं, बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है? यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, आंखें टेढ़ी क्यों कर रखी है क्रोध में? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, अकल देखो इन देवताओं की। दो भाई लड़के मरने को तैयार हैं और ऊपर से फूल बरसाने को मरो कटके। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। या परमात्मा कहते हैं, दास गरीब या चूक धरोधर ऊपर से लेकर नीचे तक बिजली पड़ रही है। अरे देवता को हमें और उन युद्ध मरते ने देखे, उन्होंने तो नीचे आकर हाथ जोड़ना चाहिए था, उनके बीच में खड़ा हो जाना चाहिए था। ये भगवान लड़ा नहीं करते, आप हमारे पूज्य होकर भी लड़ रहे हो तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? और ये नो के ऊपर तो फूल बरसावे, मरो लड़के। ये हमारे देवता है तेरा गजब। अब ये ज्यादा ना हम अपने मतलब का सारांश लेते हैं। फिर क्या हुआ कि इनके बीच में उस काल भगवान ने, इनके पिता ने एक सतम खड़ा कर दिया, पिलर, जिसको लिंग बोलते हैं। बहुत तेजों में, बहुत उसका और छोर कुछ नहीं था।
तब ये दोनों उसके लड़ना बंद कर दिया और छोर खोजने में लगे। फिर वो स्वयं आ गया और उनसे क्या कहने लगा, देखिएगा। अब पढ़ेंगे विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ, ये 17 पृष्ठ पे। ये पहले 11 पर पढ़ा था, अब 17 पर पढ़ रहे हैं। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, वो 6 में पढ़ा था। अब यहाँ क्या, नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु को अनुग्रह करके युद्ध में अनुग्रह करके ये कहा, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा भगवान ने, इस काल ने, इनके पिता ने। क्या कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से ये 2 स्वरूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप, यानी पहले तो पिलर खड़ा कर दिया और बाद में पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया और शिव रूप में आके खड़ा हो गया, धारण किया। इससे ब्रह्म रूप निष्कल है, ब्रह्म रूप निष्कल है, पिलर न तो ये ब्रह्म रूप का है, और ईश्वर रूप सगुण है, शिव रूप में आके खड़ा हो गया। ये मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने अज्ञान से अपने को ईश माना, अपने को भगवान मान लिया। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। यहाँ क्या कहता, मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, अनुग्रह आदि का ही मेरा कर्तव्य है। अब ये हमने जो लेना है वो यही लेना था। आगे देखिए, अब हम आगे 18 पृष्ठ पे, वो 17 पृष्ठ था। अब हम अध्याय 10 पढ़ेंगे, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का। ये 9वां यहाँ समाप्त हो जाता है, ये 10वां प्रारंभ होता है। यहाँ आगे हम नीचे, हे पुत्रो, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को ये 4 सिद्ध करने थे दास ने, और 5वां ये बोल रहा है, हे पुत्रो, ये तो ब्रह्मा और विष्णु के विषय में कह दिया कि जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन ये मैंने तुमको दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। इससे ये क्या सिद्ध हुआ, एक तो ये सिद्ध हो गया कि विष्णु और ब्रह्मा, रुद्र और शंकर, इनसे अलग है ये जो शिव पुराण का ज्ञान दे रहा है। और ये कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को कि तुम ईश नहीं हो, और उसी कैटेगरी के ये रुद्र और महेश्वर बताया इसने, तुम भगवान नहीं हो। इससे सिद्ध है कि हम जिसकी पूजा किया करते विष्णु और शंकर की, ये भगवान नहीं थे। ये हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य और जितने मंडलेश्वर ये महर्षि को वहाँ थे, न कख भी पता नहीं था इन हमारे सदग्रंथों का, इनके अंदर कैसा निर्णायक ज्ञान है। तो अब हम अपने उस प्रसंग पर आते हैं। एक तो ये सिद्ध हो गया कि इसमें एक और शंका का समाधान करते हैं। इसी शिव पुराण के अंदर जो खेमराज श्री कृष्ण दास मुंबई के प्रकाशन में है, उसमें क्या है, उसमें ये स्पष्ट किया है कि जैसे ये क्या कहता है कि मेरा एक ओंकार मंत्र है, और जैसे हमारे ये धर्म गुरु क्या बताया करते हैं, इस अनुवाद जो किया है ना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में शिव पुराण में, उसमें उन्होंने गलती कर रखी है। जैसे उसमें वैसे मूल पाठ में तो स्पष्ट है कि इन 5 अवयवों से युक्त होकर ये एक संघात बन गया और इसका एक ओम अक्षर बन गया। उन्होंने उन 5 का अलग से अपनी सोच घुसोड़ रखी है, डाल रखी है उसमें अनुवाद में कि ओम नमः शिवाय ये बन गया 5 अक्षरों का। नहीं, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है, ये झूठ है। बस इतना ही काफी। अब ये प्रसंग स्पष्ट हुआ कि जिनकी हम पूजा
किया करते थे, ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। स्पष्ट कर दिया, हमारे सदग्रंथों ने ही स्पष्ट कर दिया। अब हम जिस प्रसंग पर आज आगे बढ़ेंगे, अब हम उसको निर्णय करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देखिएगा, ये है श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, श्री खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4 से प्रकाशित। यहाँ पर तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। हम इसको 11 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ पे 5वां अध्याय, इसमें यहां हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये 7वां समाप्त हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शंकर भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए, युक्त किए, किस प्रकार किए। अब यहाँ संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। ये संस्कृत है, ये हिंदी यहाँ पर हमने पढ़ी है। ये 8वां श्लोक है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया हे अंबिके, हे माता, तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। और सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण किस प्रकार बनाया, क्यों बनाया। देखो, इस बात से ये हमारे ये देवता भी परिचित हैं कि जो हम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं हो रहा। इसलिए तो ये कह रहे हैं कि यदि आप हम पर दया युक्त हो तो हमारे को ऐसा क्यों बना दिया। ब्रह्मा से निकल रहे उसकी तरंगों से सब प्राणी प्रभावित होते हैं और सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और विष्णु जी से निकल रही तरंगों से एक दूसरे में ममता में फंसे पड़े हैं, और मेरे से फिर एकदम संहार होता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आप हम पर दयालु हो, हमें ऐसे गुणों वाले क्यों बना दिया, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। एक तो आपको शिव पुराण में बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में गुण है, और वो शंकर इनसे न्यारा है, वो गुणातीत माना गया। और अब आपको सिद्ध करते हैं मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर देखिएगा। यहाँ देखो सचित्र मोटा टाइप, ये यहां से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा। ये 123 पृष्ठ है। अब यह मार्कंडेय जी का वर्णन चल रहा है। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, मुने यहां आ जाते हैं। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो या रजगुण सतगुण तमगुण कहो, इति सिद्धम। अब श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 आप जी को समझ में आएंगे और स्वीकार्य होंगे। पुण्यात्माओं, टीचर का काम होता है इन गूढ़ रहस्यों को सरलता के साथ श्रोताओं को समझाए। आज तक हमारे धर्मगुरु और हमारे भगवान ने परिचित नहीं थे आत्म ज्ञान से। सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका, आपका जन्म ऐसे समय में आप शिक्षित हैं और ये तत्व ज्ञान को उजागर करने का परमपिता कबीर भगवान का आदेश है। जो दास आपको भेज दिया आपके सामने पेश है और आपका अब कल्याण होगा।
पूरे विश्व का कल्याण होगा। अभिति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदाल गोयत का इसके अनुवादक है। 7वें अध्याय का हम वही 12 से लेकर 15 पढ़ेंगे। ये देखिएगा, अब ये बहुत आसानी से हमारे समझ में होगा और स्वीकार्य होगा। अब इसमें क्या कहा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये कौन है? रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से अन्य है जो गीता ज्ञान दे रहा है। अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा 13वें श्लोक में, 7वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो युग काल है ब्रह्म है, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे देखो, अब 14वें श्लोक में क्या कहा है 7वें अध्याय के, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और फिर कहते जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया का से तरंती यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। यानी जैसे विष्णु और शिव की जो साधना करते, ब्रह्मा की तपा कराया नहीं करते, इसने तो रिजेक्ट करें बैठे थे। जो विष्णु और शिव की भक्ति करते हैं उनको बहुत कम लाभ मिलता है, और ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, वहाँ काफी समय तक, और वहाँ ज्यादा सुख सुविधाएं हैं। लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी 20 जन्म मृत्यु के अंदर ही है। इसलिए ये स्वयं स्वीकार करता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसलिए ये कहता है कि मेरा साधक भी मेरी ही 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में आगे आएगा कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना साधक की मिटे ना मेरी मिटे, खुद कहता है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस ज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अपनी साधना को बना करता है केवल उसकी भक्ति करो। अब यहाँ जो प्रसंग चल रहा है ये क्या कह रहा है कि ये अधि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठकर मेरी भी साधना करें, इनसे अच्छा लाभ तो मैं दे दूं। ये मेरी साधना करने वाले इनसे तर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनकी भक्ति नहीं करते, वो ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। ये देखिएगा अब 7वां अध्याय का हम अब 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़े दुस्तर है, और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया का यानी इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, मेरे वाला लाभ प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना तक और इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो दृढ़ हो चुके हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं, उनके विषय में कहा है। जो इनके उपासक हैं तीनों गुणों के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वहीं तक सीमित बुद्धि वाले असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, आसुर माने दुष्ट राक्षस, और मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हो गया सिद्ध।
अब क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता, अभी इस कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बताया है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको कहा है असुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते, ब्रह्म तक की साधना भी नहीं करते। अब इसी से संबंधित आगे दिखाते हैं इसी 7वें अध्याय के 20, 21, 22 में। अब देखिएगा 7वें अध्याय का अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 20 पढ़ेंगे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले जो अक्षणिक लाभ हैं वहीं तक सीमित है, जिनकी बुद्धि अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं, ब्रह्म को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। आगे देखो 21 में, 21वां श्लोक यहाँ है। जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अब 22 में क्या कहा है, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब गीता ज्ञानदाता यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो भी भक्त परमात्मा के लिए प्रयत्नशील है और ये अन्य देवताओं की पूजा करता है, वो भक्ति तो कर रहा परमात्मा की मानकर, लेकिन वो उन देवताओं से जो भी लाभ मिल रहा है उनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी। जैसे अभी आपने शिव पुराण में पढ़ा, इसने कहा कि तुम तीनों ने एक एक विभाग प्राप्त कर रखा मुझसे। वो काल कहता है रजोगुण विभाग प्राप्त है ब्रह्मा जी को, सतोगुण विभाग प्राप्त है विष्णु जी को, तमोगुण विभाग प्राप्त है शंकर जी को। तो ये क्या कहना चाह रहा कि इनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी थोड़ी बहुत, और उनसे ही वो आंशिक लाभ तुम्हें प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखिएगा अब यहाँ 7वें अध्याय का अब 22वां पढ़ रहे हैं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब 23 में क्या कहा है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि माने मंद बुद्धि वालों का यानी मूर्खों का, वह फल नाशवान है और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। ये जैसे चाहे बचे, ये गलत किया अनुवाद इन्होंने, ये नहीं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं उनको ये काल गीता ज्ञानदाता मना करता है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा, यहाँ थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा साधना की थी और उससे को सिद्धि प्राप्त करके वो पंसारी बन बैठा एक हल्दी की गांठ से, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, न जाने कितनी यातनाएं उस मासूम बच्चे को दी और अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। अब यहाँ सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तुड़वाई, राक्षस कहलाया ब्रह्मा जी का रजोगुण का उपासक। फिर दूसरे नंबर पर हम लेते हैं शंकर भगवान को, तमोगुण के उपासक थे कौन, रावण। रावण जैसी उपासना वर्तमान का कोई भी शिव उपासक नहीं कर सकता, जिसने अपने यहाँ से दड़ काट कर भगवान के समर्पित कर दी थी और जैसा किया वैसा ही दे भी दिया, वर्क डन दे सकते हैं ये। लेकिन अंत में राक्षस कहलाया, अपने ही माँ को उठा लाया, यानी शिव के बड़े भाई श्री विष्णु जी की पत्नी अर्थात श्री रामचंद्र की पत्नी सीता को उठा लाया और पत्नी बनाने की कुचेष्टा कर रहा था। इससे बुरा कर्म और क्या करेगा प्राणी, और कुत्ते वाली मौत मारा गया, राक्षस कहलाया।
एक भस्मागिरी नाम का शिव का उपासक था और भगवान शिव के मकान के सामने कैलाश पर्वत पर सिरासन लगाकर तपस्या करने लग गया। ऊपर को पैर नीचे न सिर। 12 वर्ष तक ऐसी साधना करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप तो दाता हो, समर्थ हो, जो चाहे दे सकते हो, आपका भक्त क्या मांगता है इसको प्रदान करो और यहाँ से विदा करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि मांगो भस्मागिरी, क्या मांगते हो भक्त। भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो भगवान, तब मांगूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तब खड़ा हो गया छोड़ के तपस्या और कहा कि भगवान ये भस्म कड़ा दे दो आपका। जो भगवान शिव ने अपने हाथ में भस्म कड़ा डाल रखा था, उसमें एक शक्ति थी कि जिसके भी सिर पे करके ऐसे और उसको कह दे भस्म, वो उसको जला देता था, राख बना देता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। तो भगवान शिव ने वचनबद्ध हो चुके थे, निकाल के वो कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। ज्यों ही वो भस्म कंडा हाथ में आया, उसी समय तेवर बदल गया। वो शिव का पुजारी, तमोगुण का उपासक, और कहा शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और चला ऐसे करके भगवान शिव भाग लिए। अपने आत्माओं, हम इन नकली गुरुओं के भकाए हुए, भ्रमित किए हुए ये माना करते थे भगवान शिव कालज्जय हैं, मृत्युंजय हैं, ये अविनाशी हैं, अंतर्यामी हैं। ये तक कोई ऐसा भी ना पाए, ना अंतर्यामी थे भगवान शिव और ना ये अविनाशी थे। अविनाशी होते डर के क्यों भागते, वहां खड़े हो जाते, आ भाई कर भस्म, और भाग लिए। और अंतर्यामी होते तो ये पता होता ये दुष्ट क्या दुर्भावना लिए साधना कर रहा है, वो अंतर्यामी भी नहीं है। आपको पता ही है कि फिर भगवान ने स्वयं आकर पार्वती रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं। वो एक ही मालिक है जो सबके दुखों को दूर करता है, लेकिन बाद में विष्णु रूप बना लिया। शिव जी को यकीन ना हुआ वो इस बात का, पार्वती रूप बना के भस्मागिरी को मारा, भस्मा असुर कहलाया। फिर उसके बाद वो राक्षस। तो कहने का भाव ये है कि शिव का उपासक कैसा दूषित कर्म भगवान मानने और उसकी पत्नी पर बुरी नीत कर रहा है। इसे दुष्कर्म करने वाला कौन होगा? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख। अब 3-4 गालियां इकट्ठी दे रखी है। अब बात रही विष्णु जी के सतोगुण के उपासकों की। एक बार कुंभ मेले की पर भी लगी हरपेड़ी हरिद्वार में, और वहां उस समय जब ये पर भी लगती है स्नान की, कुंभ के मेले की, तो सभी गिरी अलग से पूरी न्यारे, कनपाड़े अलग से, नागा न्यारे, वैष्णु अलग से और नाथ, ये सभी अलग अलग जाकर के अपने अपने ग्रुप में अपने प्रमुख के साथ वहां बैठ जाते हैं। और स्नान करने के लिए जब चलते हैं तो वो अलग अलग ग्रुप में ही चलते हैं उस निश्चित समय पर। हर की पैड़ी पे हरिद्वार के अंदर पर भी का समय था। सबसे पहले नागा, ये भी तमोगुण शिव के उपासक हैं, ये जाकर के हर की पैड़ी पे छा गए, कोई 1000, 50, 60 हजार की संख्या में। उधर से पीछे से सतोगुण के उपासक वैष्णव आ गए। उन वैष्णव ने आकर नागाओं से कहा कि नागाओं, तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण विष्णु के उपासक हैं और पहले हम स्नान करेंगे। अब नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी ग्रहण नहीं करते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम कोई इच्छा नहीं रखते। तो वैष्णव उपासकों ने फिर से दोहरा दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे रहते हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, सरड फरडो, तो बाहर आओ, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब वहां स्नान सनून तो भूल बाल गए, वह आपस में लड़ मरे, तलवार निकाल लाए, कुछ छुर्रे घोंप दे, एक दूसरे को मुंह से काटे और उसके बालों को पकड़ा है, बुरा हाल मचा दिया, कत्ले आम कर दिया। कहते हैं 25,000 ये त्रिगुण उपासक
ये ब्रह्मा विष्णु शिव के उपासक वहां कट कर मर गए। इसके विषय में सुख संवेद में परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जाते एक चलावे, काटे शीश नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। क्या बताया कि काटे शीश, तीर तुपक तलवार कटारी अन्यों के डट के लठ बजावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। वैसे तो हर की पैड़ी कहे, भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया इन मूर्खों ने। और काटे शीश नहीं दिल करुणा, दिल में दया नहीं नालायकों के, और काटे शीश एक दूसरे को काट डाला, और नहीं दिल करुणा जग में संत कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन जावे, यानी इनका अनुयायी जो बन गया उनको भी नरक पठावे हैं। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग इतना ही है। इससे सिद्ध हो गया श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 का ये सारांश हो गया कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो उपासक हैं, इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। यह हमारी श्रीमद् भगवद गीता ये सदग्रंथ बताता है, इनकी साधना करने से कोई मोक्ष नहीं होता, उल्टा ही इनको ऐसी उपमा दी है जो आपको वर्णित की बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ भगवान कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी को दे ना होवे मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तो इससे सिद्ध होगा भगवान ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी, जो आज दास ने उन्हीं के बताए ज्ञान के अनुसार उसके बच्चों को सिद्ध कर दिया कि ये साधना जो हम करते थे वो गलत थी, और जिनको हम पूजते थे वो भगवान नहीं थे। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए इस सत्संग के अंदर एकत्रित हुए। सौभाग्य आपका, धन्य है आप कि आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है कि इस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मानव समाज को बतानी थी। इसके जाल में, जिसके राज में हम फंसे हुए हैं, ये स्वामी ठीक नहीं है। इसका बर्ताव, इसका व्यवहार ऐसा है जैसे कसाई का होता है। कसाई के व्यवहार से आप खूब परिचित हैं। जो भेड़ बकरियों को पालता है या किसी से परचेज करता है, विशेषकर कसाई अपने बकरे स्वयं पाला करते थे पहले। कुछ चंद लोग, राजा लोग ही मांस आहार किया करते थे। जो जंगल में शिकार भी करते थे उनको ले आते थे। और कुछ मुसलमान धर्म के अंदर एक ये कुप्रथा प्रारंभ हो गई थी। तो उस समय कसाई बकरे पाला करते थे, उनके लिए एक अच्छा चरागाह बनाते थे, उनके लिए अच्छे शेड झोंपड़ी डाला करते थे ताकि गर्मी सर्दी से वो बचे रहें। उन्हीं के लिए अलग से एक तालाब बनाते थे। तो वो कसाई उन बकरों को ये सुविधाएं किस उद्देश्य से देता है, ये सर्वविदित है। इसी प्रकार परमात्मा ने आकर बताया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये कसाई का लोक है। यहाँ कोई दया नहीं, किसी का बेटा मरो चाहे बेटी मरो, कोई दामाद मरो चाहे बहू मरो या स्वयं मरो, कुछ भी आपदाएं आ जाएं, फ्लड के अंदर हजारों की संख्या में मानव मारे जाते हैं, अन्य प्राणियों की गिनती नहीं। भूकंप आ जाता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर महामारी हो जाती है, बस दुर्घटना, रेल दुर्घटनाएं, वायुयान दुर्घटनाएं भी रह रहकर होती रहती हैं। जो मर गए उनके लिए हम तड़फ लेते हैं, शेष बचे अपने आप को कुशल समझते हैं। तो परमात्मा ने आकर बताया कि ये तो आपकी सबसे बड़ी भूल है कि आप अपने आप को कुशल समझ रहे हो और मरने वालों के केवल कारण ही सोचकर कि इस कारण से मृत्यु हो गई, आप उससे आगे सोचना ही बंद कर देते हो।
कभी नहीं सोचते कि हमें भी ऐसे ही एक दिन जाना होगा। जब हमें एक दिन जाना है तो हम किस लिए यहाँ पर ये संग्रह, यहाँ पर बैंक बैलेंस और प्लाटों पे प्लाट खरीद रहे हैं? ये हमारी महा अज्ञानता, तत्वज्ञानहीनता है। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सुविधा देता है, जिस कारण से वो अबोध प्राणी उस कसाई स्वामी को एक नेक व्यक्ति मान बैठते हैं। किस कारण से? कि ये हमें कितनी अच्छी सुविधाएं दे रहा है, हमारी कितनी अच्छी केयर टेक कर रहा है, जिस कारण से जब भी वो कसाई उन बकरों में जाता है या उसका कोई पाली जाता है जो बकरों को चराता है, संभालता है, तो वो बकरे उनको अच्छा व्यक्ति मान लेते हैं और अपने उस मालिक का रिप्रेजेंटेटिव मान करके उससे भी वो इतना ही प्यार करते हैं, उस पाली से। और जब कसाई आता है तो उसकी भी वो इसी प्रकार उससे प्यार करते हैं। अब वो कसाई देखता है हाथ लगाकर बकरों को, उसके हाथ लगाता है इधर उधर, कसाई तो देख रहा है कि ये इसमें कितना मांस हो गया, और वो बकरे अबोध समझते हैं कि हमसे प्यार कर रहा है, तो उसके बदले में बकरे भी प्यार देते हैं, चाटते हैं उसको, जीभ से प्यार देते हैं, उससे स्पर्श करते हैं अपने बॉडी को। लेकिन वो देख रहा होता है कि ये मांस कितना हो गया, ये कितने का बिकेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो सुविधाएं आप इस पृथ्वी लोक पर देख रहे हो, कहीं पर शीतल झरने बह रहे हैं, कहीं पर काजू किस्म सेब संतरे, बहुत सुंदर मेवा और फ्रूट लगे हुए हैं, कितने अच्छे कनक गेहूं बाजरा ज्वार आप आहार कर रहे हो, कितना सुंदर वातावरण है, शीतल हवा चल रही होती है, कभी गर्मी का मौसम होता है तो कभी सर्दी होती है। तो इससे हम अटकलबाजी लगा करके ये सोच लेते हैं कि गर्मी होना भी आवश्यक है, सर्दी होना भी आवश्यक है, अन्यथा हमारे शरीर में रोग पनप जाएं। तो ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? हम इन सुविधाओं को देखते हैं तो ये समझते हैं कि यहाँ का जो भगवान है, जो स्वामी है, वो बहुत ही नेक है, क्योंकि हमारी कितनी सुविधाओं का ध्यान रखा हुआ है। और उस समय हम उन बकरों की तरह भूल जाते हैं जब बकरों के अंदर कसाई आता है और वो नहीं देखता ये किसका पुत्र है, किसकी माँ है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है। वो अपने हिसाब से लाठी लेकर और जितने निकालने हैं उनको निकाल ले जाता है, वो पहचान नहीं करता, उसको आवश्यकता ही नहीं है। और किसी का बेटा जाता है, किसी की माँ चली जाती है, किसी परिवार के, उस बकरों के परिवार के पूरे सदस्य भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उस दिन कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके साथ यहाँ व्यवहार हो रहा है, वो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। लेकिन हम तत्व ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित हैं, जिस कारण से परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने परिवार में इतने रंगे जा चुके हैं और यहाँ की इस संपत्ति को हम अपना मान बैठे हैं। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं, बोले प्राणी, जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं, एक दिन ये समाप्त होगा, सवा होगा या दफना दिया जाएगा, तो ये माया को तू अपनी कैसे मान बैठा है? बोले प्राणी, कुछ विवेक से काम ले। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा प्रथम बार जब यहाँ आए, हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब यहाँ थोड़ी सी आपको मौखिक सृष्टि रचना सुनाऊंगा, उसके बाद आपके हृदय में ये जो ज्ञान है यथार्थ, ये तुरंत समाएगा। अब जो दास आपको कथा सुनाएगा सृष्टि रचना की, ये प्रथम बार जो व्यक्ति, जो बहन भाई सुनेगा, उसको अच्छा सा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने महाभारत सुन रखी है, हमने कृष्ण लीला देख रखी है, हमने श्री राम लीला देख रखी है।
और हम दृढ़ हो चुके हैं कि भगवान की कथाएं बस ऐसी ही होती हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे धर्मगुरु कभी तो कहते हैं ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के रचनहार है, कभी कहते हैं विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, सबके रचनहार यही है, कभी कहते हैं भगवान शंकर ही 3 रूप धारण करके सबकी सतिथि सृष्टि और संहार करते। तो ये लोक वेद दंत कथा थी और हमने यहाँ घड़ी सुन रखी है और बहुत वर्षों से सुनते हुए आ रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन इसमें रहा नहीं, क्योंकि 1 से सुनते हैं, 2 से सुनते हैं, 100 से सुनते हैं, 1000 से सुनते, वो झूठ भी हमें सत्य लगना प्रारंभ हो जाती है। हमारे साथ ऐसा ही हो चुका है। जब वो सत्य बताई जाती है तो इतना असत सुनने के बाद जिसको हम सत्य मान चुके हैं वो जल्दी सी स्थान छोड़ती नहीं। लेकिन परमात्मा के यथार्थ ज्ञान और भक्ति में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि ये अपना स्थान बनाकर ही छोड़ती है। अपने आत्माओं, हम यहाँ कैसे फंसे? कोई जीवन, आइए आपको एक मोटे मोटे उदाहरण बताता हूँ। हम इन राजा लोगों को, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों को तो बहुत शक्तिशाली मानते हैं और ये आपदाएं इनको भी झेलनी पड़ती है। तो आप जैसे और हम जैसों की क्या औकात है? अब जैसे एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल एक वायुयान के द्वारा एरोप्लेन से किसी नेता के शोक व्यक्त करने के लिए जा रहा था, पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 96 सदस्य थे, व्यक्ति थे, सारे MP, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण, और दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जा रहे थे दूसरे का शोक व्यक्त करने और आप ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप तो केवल एक छोटी मोटी कोई कोठी की आशा लगाए बैठे होगे, कोई बेटा या बेटी की, या कोई छोटी मोटी प्लाट हो जावे, कोई नौकरी मिल जावे, और उन मंत्री और प्रधानमंत्री, उनकी कितनी आशाएं होंगी, वो किस आशा को लेकर जी रहे थे। आशा तो पूर्ण हुई नहीं, शरीर पूर्ण हो गया, जीवन पूर्ण हो गया अचानक ऐसे गंदे लोक में, और हम ये बच्चों वाले खेल खेल रहे हैं। परमात्मा कहते आपकी बुद्धि को चोर ले गए, आपके पास है नहीं। बहुत से प्रमाण हैं आपके सामने। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक अरुणाचल का प्रदेश का मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था और उसकी इंतजार में ना जाने कितने लोग आशा लिए खड़े थे, उनसे ये मांगेंगे, उनको उनकी आरती उतारेंगे, उनको माला डालेंगे, और वो पता नहीं क्या क्या उम्मीद लेकर जी रहे थे और एक्सीडेंट को प्राप्त हुए। तीसरे दिन लाश मिली उनकी, गिद्दड़ घसीट रहे थे उन लाशों को। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। परमात्मा पाने के लिए हमने इस माया का लालच छोड़ना पड़ेगा, और परमात्मा में हम दृढ़ हो जाएंगे तो माया तो छाया की तरह आपके साथ रहेगी। पर यह विश्वास आपको हो नहीं पाता क्योंकि हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए हमें अविश्वास सा बना हुआ है। जैसे अन्य संतों से दीक्षा प्राप्त जितने भी भक्त हैं वो भक्ति भी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलने वाला लाभ उन्हें प्राप्त ना होता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि प्रजापति है। अंजलि जी कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आई हूँ। जी क्या करते हैं आप? मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की ट्यूटर हूँ एंड साथ ही मैं विवेकानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom परस्यू कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले जो मेरे पेरेंट्स थे वो जो सतपाल महाराज हैं हंसा पंथ वाले बंचा विभाग दिल्ली से, तो उनसे नाम दीक्षा ली हुई थी और जितने भी भगवान हैं हिंदू धर्म में उन सबकी पूजा करते थे। मेरी मदर मंदिर में जाया करती थी, जितने भी मंदिर माता मंदिर में कीर्तन हुआ करते थे उनमें जाया करती थी। फादर भी शिव जी की बहुत पूजा किया करते थे, मंदिरों में जाना, स्नान के लिए जाना, नगरकोट जाना, तो इस प्रकार के, और व्रत रखना, व्रत एक भी मिस नहीं किया करती थी, नवरात्रों के व्रत रखती थी। तो इस तरह की जो भक्ति साधनाएं थी ये सारी पूरी ही चलती थी, मतलब कि करते थे।
जब आपने हंसादेश पंथ के संत सतपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी तो उनके द्वारा दी गई भक्ति करने के बावजूद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? एक्चुअली क्या था, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का रीज़न ये था, मेरी जो मदर थी उनके ऊपर एज अ प्रेत माता आती थी। जैसे कि कोई प्रेत किसी के शरीर में आता है, परेशान करता है भूत प्रेत, ऐसे ही वो माता आती थी, जैसे देवी देवता आते हैं इस प्रकार से वो माता आया करती थी। तो मतलब इसी समस्या को लेकर हम हर जगह भटक रहे थे। मेरी मदर जो थी बहुत परेशान रहा करती थी, अक्सर ही बीमार, मतलब हॉस्पिटल्स में जाना, और मतलब कि घर में भी हैं तो बीमार ही हैं, घर में भी हर समय बीमार ही रहा करती थी। हमने मतलब मैंने बाय बर्थ अपनी मदर को हमेशा बीमार देखा है। और तो मतलब, और मेरे फादर को जो कोई जहाँ जाने को कहता था वहीं जाने को तैयार हो जाया करते थे। कोई कहता था इस वाले भगत यानी कि इस तांत्रिक पे दिखा दो तो वहीं चले जाया करते थे, कि इस वाले मंदिर में चले जाओ तो वहीं चले जाया करते थे। तो ऐसे हमारे एक रिलेटिव थे, उनके भी सेम यही समस्या थी। मेरे जो नंसार है वहाँ पर ये समस्या ज़्यादा रहती है हर किसी के साथ। तो उन जो रिलेटिव है उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो उन्होंने बताया कि हमारी समस्या का समाधान हुआ तो आप भी एक काम करिए, हरियाणा में बरवाला में सतलोक आश्रम में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, ये सबके दुखों का निवारण करते हैं, आप भी एक बार जाके वहाँ पे ट्राई कीजिए। तो फिर जैसे पता चला तो हमारे फादर और मदर, हम सब क्या नाम है, पूरी फैमिली सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में चले गए। तो फिर जैसे ही आश्रम में गए तो वहाँ देखा कि मतलब बहुत ही अच्छा माहौल था। नाम दीक्षा ली मेरे फादर ने, मदर ने, और हम सब ने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद फिर मेरी मदर क्या नाम है, गुरु जी के दर्शन के लिए गई। गुरु जी दर्शन दिया करते थे तब सतगुरु रामपाल जी महाराज, तो दर्शन के लिए गई। तो गुरु जी को अपनी समस्या बताई, हर कोई बताया करता था, तो इसी प्रकार अपनी समस्या बताई गुरु जी को कि गुरु जी मैं बहुत बीमार रहती हूँ। तो गुरु जी बोले, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कि बेटी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उस जो वो माता की जो समस्या थी मेरी मदर को, तो वो ठीक हुई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से व उनकी साधना व नाम दीक्षा लेने से। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 6 जून 2013 में ली। अंजलि जी, एक बात बताइए, भूत प्रेत की बाधा से तो लाखों लोग परेशान हैं, वो इसके लिए मेहंदीपुर बालाजी, सालासर भी जाते हैं, दरगाहों में भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई राहत नहीं मिलती है। तो फिर संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद उनको कैसे राहत मिल जाती है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। कुछ मंत्र इस तरीके से बताते हैं जो हमारे शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल सही है, जो भक्ति हमें करनी चाहिए, जिसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में है, वो साधना, वो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। जो पूजा विधि हंसादेश पंथ के संत सतपाल जी महाराज जी बताते हैं या हिंदू धर्म के अन्य जो धर्मगुरु हैं वो जो साधना विधि बताते हैं, क्या वो सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी सही साधना नहीं है वो। अगर सही साधना होती तो फिर हमारे दुखों का निवारण वहाँ नहीं हो जाता, फिर हमें यहाँ क्यों आना पड़ा। अगर दुखों का निवारण है या फिर सच्ची भक्ति या शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भक्ति बता रहा है तो वो केवल और केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। उनके पास शास्त्रों के अनुसार कोई भी भक्ति नहीं थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में तो यह कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। नहीं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि वो तो करेक्ट मेथड बताते हैं कि किस प्रकार देवी देवताओं की साधना करनी चाहिए। इवन जो वो मंत्र बताते हैं वो भी जो हमारे जो देवी देवता हैं इन सब की क्या जो एक्चुअली में जो हमारे सदग्रंथों में, जो हमारे स्पिरिचुअल होली बुक्स में जो उनकी साधना बता रखी है वो किस तरीके से करनी चाहिए, उसको करने से फिर कैसे हमें लाभ होंगे, वो चीज़ करेक्ट वे में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको और कोई भी लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ जी, मैं जब मेरी बहन जो मेरे से छोटी सिस्टर है वो 7th स्टैंडर्ड में थी तभी उसको बोन ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई थी। मतलब कि जो उसकी कूल्हे से ऊपर की जो हड्डी थी वो गलना शुरू हो गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि हड्डी पूरी गल चुकी है, ऑपरेशन होगा। और जो उसके लेफ्ट लेग था उसमें वो उसकी जो हड्डी थी मतलब वो चल नहीं पाती थी, और उसकी जो वो वाला जो लेग था वो भी पतला होता जा रहा था, ऐसा देखने में मालूम पड़ता था। डॉक्टर्स भी यही बताया करते थे। और तो फिर इस बीमारी के चलते चलते एक्चुअली क्या था, मेरी जो सिस्टर थी वो इतनी उस टाइम पर छोटी थी तो मतलब इतनी मतलब भक्ति नहीं किया करती थी। फिर फिर इस चीज़ की प्रार्थना गुरु जी से लगवाई गई, मतलब कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से ये प्रार्थना लगवाई गई। और वो जो टैबलेट्स खाया करती थी वो उससे भी उसके लीवर में प्रॉब्लम आती जा रही थी, वो टैबलेट्स भी उसको सूट नहीं करती थी। तो एक तो बोन ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी, ऊपर से टैबलेट भी सूट नहीं करना, तो बहुत ही ज़्यादा समस्या वाली बात थी। उसको हर दिन फीवर ही रहता था। टीबी की बीमारी में ये सिम्टम्स होते हैं, फीवर रहना और लीवर का ठप पड़ जाना, काम न करना, इस तरीके से। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई और उसके जो मेरी सिस्टर थी उसका नाम शुद्धिकरण कराया। फिर उसने अपनी भक्ति फिर सुचारू करी धीरे 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 धीरे।
फिर क्या हुआ, जैसे ही भक्ति सुचारू करी फिर उसको धीरे धीरे लाभ मिलने लग गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था उसको बीमारी क्या है। फिर धीरे धीरे जब हमने हर जगह दिखाया, आपका क्या नाम है, जो हमारे गाज़ियाबाद के अंदर एमएमजी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मतलब काफ़ी फेमस है, वहाँ पर दिखाया। संतोष मेडिकल, ये भी काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी दिखाया। डिवाइन डायग्नोस्टिक्स से सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो आई। तो वहाँ पर फिर जब लास्ट में एमएमजी में पता चला कि इसको टीबी की बीमारी है, बोन ट्यूबरकुलोसिस है। फिर वहाँ से जो नॉर्मल टैबलेट्स होती हैं, जो नॉर्मल पर्सन जिसको टीबी होती है, बोन ट्यूबरकुलोसिस नहीं, नॉर्मल टीबी जो होता है, तो वही टैबलेट्स उसको दी गई। तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि उन टैबलेट्स को धीरे धीरे करते करते, जो भी उसका ड्यूरेशन था टैबलेट्स का, तो उनके दौरान ही वो उन टैबलेट्स को लेती गई। और उसको, क्योंकि होता है क्या, जैसे टैबलेट्स लेते हैं टीबी की, तो जो पर्सन टैबलेट लेता है टीबी की, तो उसको वो टैबलेट सूट नहीं करती हैं, उसको मतलब डाइजेस्ट नहीं होती हैं। वो जब टैबलेट लेता है तो फीवर वगैरह आना या चक्कर आना, उसको शुरुआत में ये दिक्कत आती थी। लेकिन सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति बढ़ाते गए, तो उससे क्या हुआ, जो वो टैबलेट्स थी वो भी सूट होने लगी उसको, मतलब उसका जो शरीर था वो हेल्दी होने लग गया। क्योंकि जो जिस पर्सन को टीबी होती है वो पतला हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन मेरी सिस्टर को देख के कोई कहता नहीं था कि इसको टीबी की बीमारी है। डॉक्टर जो थे वो भी हैरान हो जाया करते थे एक बार को कि इसको टीबी की बीमारी है, कोई नहीं मानता था। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लग गया। अब इसी दौरान मैं आपको एक इंसिडेंस बताना चाहूँगी। हुआ क्या, जैसे ही अब हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने लग गया, टीबी जो था वो क्योर होने लग गया, तो फिर मेरी जो मदर है उन्होंने सोचा कि चलो एक बार एम्स में दिखा लेते हैं, एक बार एम्स में भी चेकअप करा लेते हैं। तो वहाँ पर गए, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली, सारे काम बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत ही नॉर्मली हो गए। तो वहाँ पर एक पर्सन मिले जिनको सेम वही बीमारी थी जो मेरी बहन को बीमारी है, ठीक है। लेकिन जो मेरी बहन की बीमारी थी वो और ज़्यादा मतलब कि बड़े लेवल पे थी, क्योंकि उसको गांठ भी थी, जिसके कूल्हे के ऊपर जहाँ हड्डी गली हुई थी वहाँ पर गांठ थी, तो वहाँ से पस निकला करता था, जिसकी वजह से वो हड्डी गलती जा रही थी। तो और लेकिन वो जो पर्सन थे उनको सिर्फ नॉर्मल बोन ट्यूबरकुलोसिस था इस तरीके से। तो लेकिन उन पर्सन को, मेरी जो बहन थी वो बिल्कुल हेल्दी और फिट खड़ी हुई थी, अपने आप आ रही है जा रही है, खूब अच्छे से बिल्कुल। लेकिन उन पर्सन को जो जिसको टीबी थी, उनको 2 लोग पकड़ के खड़े हुए हैं, अगर उनको बैठना है तो वो बिठा रहे हैं, उनको खड़ा होना तो वो खड़ा कर रहे हैं। तो वो इस चीज़ को देख के बड़े अचंभे थे, मतलब बहुत शॉक्ड थे कि जो बीमारी मेरे को वही सेम इस पर्सन को, मतलब इस लड़की को बीमारी है, लेकिन ये तो बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल फिट है, और मेरी ये कंडीशन है कि मुझे 2 लोग उठा रहे हैं, 2 लोग बिठा रहे हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा ये चीज़ कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि जो बीमारी मेरे को वही इसको है। मेरी मदर से पूछा, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है और मेरे साथ ये कंडीशन है। तो मेरी मदर ने उनको बताया कि ये हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की ही दया है, जिसकी वजह से ये आज इतनी हेल्दी है। फिर उनको भी समझाया तो उन्होंने भी बिल्कुल माना कि हाँ, क्योंकि उनकी आंखों के सामने था ये कि हाँ, कि मेरे को बीमारी जो है वही सेम लड़की को है, लेकिन मैं तो, मेरी कंडीशन इतनी बेकार है, इतनी वर्स्ट है, लेकिन वो बिल्कुल फिट है। तो वहाँ पे भी परमात्मा की वाणी है, सद्गुरु शरण में आने से आई टले बला और जब मस्तक में सूलियो वो कांटे में टल जा। वहाँ पे भी परमात्मा ने दिखाया कि बेटा अगर आज, मतलब कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया कि अगर आप आज शरण में ना होते तो आपकी भी आज वही सेम कंडीशन होती जो उस पर्सन की थी। तो फिर उसके बाद फिर एम्स में एक्सरे करवाया था। एम्स में एक्सरे कराने के बाद जो मैं बता रही हूँ आपको, जो हड्डी गल गई थी, तो वो बिल्कुल, जो हड्डी थी वो बिल्कुल क्योर आई, वो बिल्कुल एकदम, और जो हेल्थ थी उसमें भी इंप्रूवमेंट आया, टीबी भी क्योर निकल कर आया। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे को भी पाइल्स की शिकायत हो गई थी, मतलब तो पाइल्स जो था बड़ा ही डेंजरस पाइल्स था, नॉर्मल पाइल्स नहीं था। और जैसे कि पाइल्स की जो बीमारी होती है, जिसको होती है उसी को पता होता है, मतलब कि आप कुछ खा नहीं सकते उसमें, कुछ भी, अगर आप सूखी रोटी खा रहे हो तो जिंदा हो, नहीं तो फिर आपका कोई कुछ नहीं हो सकता। तो यही था, लेकिन मुझे पता था, इस बात का मुझे विश्वास था कि अगर इस बीमारी का इलाज है तो केवल और केवल सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के हैं, और कहीं है ही नहीं इस बीमारी का इलाज। फिर जैसे ही धीरे धीरे फिर वो जो बीमारी थी, इवन पाइल्स में होता है क्या है कि आप ऑपरेशन करा लेते हो, उसके बाद भी पाइल्स क्योर नहीं होता है, बिल्कुल आपको लाइफ टाइम तक प्रिकॉशन फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से वो जो पाइल्स नाम की बीमारी थी वो भी बिल्कुल दूर हो गई। एक लाभ और बताना चाहूँगी आपको। इसी दौरान मैं, जैसे मतलब कि मेरे बीकॉम सेकेंड ईयर था, तो मैं चाह रही थी कि मतलब कि मुझे कहीं कोचिंग वगैरह पढ़ाने को मिल जाए, मेरी स्टडी के साथ मेरे को थोड़ा सा हेल्प होता रहे। तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हुआ क्या, एक जगह मैंने ट्राई किया, मेरे एरिया का, जिस जगह मैं रहती हूँ उस एरिया का सबसे फेमस कोचिंग सेंटर है वो, तो आप देखोगे SS कोचिंग सेंटर, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स के टीचर की वैकेंसी थी, तो मैंने किसी और चीज़ के लिए अप्लाई किया, तो उनसे किसी और चीज़ के लिए पूछा था, बट उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आप अगर ट्राई कर सकते हो तो देख लो, यहाँ पर इकोनॉमिक्स के टीचर की वैकेंसी है।
तो फर्स्टली तो मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकती। मैंने कभी नहीं पढ़ाया, मतलब 11th-12th के बच्चों को आज तक मैंने नहीं पढ़ाया, वो भी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा सकती। फिर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शायद प्रेरणा हुई, तो मेरी सिस्टर ने एक बार मेरे को बोला कि एक बार ट्राई तो करके देख लो। तो मैंने एक बार ट्राई करके देखा, तो जैसे ही मैं गई, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आप आ तो रहे हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपसे पहले यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं, काफ़ी रैंकर्स जो हैं वो यहाँ पर आके पढ़ा चुके हैं, तो बच्चों को पसंद नहीं आया है किसी का, तो आप देख लेना। लेकिन मैं घर से निकलने से पहले सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके गई थी कि परमात्मा आप ही करा सकते हो, मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप कराना चाहो तो भगवान आप ही करा सकते हो। ऐसा सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके फिर मैं निकली। फिर जैसे ही मैं गई, फर्स्ट डे मैंने जैसे ही अपना ट्रायल दिया तो सबको बहुत पसंद आया। इवन फिर उन्होंने मुझे फिर सेलेक्ट कर लिया, और मुझसे पहले काफ़ी रैंकर्स आ चुके थे, उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था, और जैसे ही मैं गई तो मुझे तुरंत सेलेक्ट कर लिया। ये भी सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हुआ। अंजलि जी, हम अपने समाज में देखते हैं कि दहेज उत्पीड़न के लाखों मामले आज सामने आ रहे हैं। आप भी एक महिला हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो दहेज मुक्त शादियाँ, दहेज मुक्त विवाह करवा रही हैं। क्या ये सही है? हाँ जी, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह किया जाता है, जिसको रमैनी का नाम दिया जाता है। इस विवाह के दौरान कोई भी किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी वरदान साबित होता है। होता है क्या है, जैसे कि आज की डेट में मतलब कि बेटियों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। मैं तो बहुत ज़्यादा आभारी हूँ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की, जिन्होंने ये मुहिम उठाया, ये बीड़ा उठाया सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने दहेज रहित शादी कराने का। होता है क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं और जो डॉटर होती है, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा बर्डन होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चे लड़की के पैदा होते ही वो दहेज इकट्ठा शुरू करना, मतलब दहेज को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, पैसा इकट्ठा शुरू करने कर देते हैं कि अब शादी में इतना इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाती है। लेकिन सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से जो पैसा शादियों में खर्चा किया जाता था, आज उसी पैसे से जो बेटियां वो पढ़ाई जाएंगी। और इवन बेटियां ही नहीं, जो क्योंकि शादी में तो दोनों साइड से ही खर्चा होता है, तो इसी प्रकार ये जो बिना किसी आडंबर के या बिना किसी फिजूल खर्चे के जो शादियां की जाती हैं, इसी से ही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक स्वच्छ समाज तैयार किया गया है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगी, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अध्यात्म ज्ञान है, इसको बहुत ही लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है ज्ञान गंगा व जीने की राह, बहुत ही ब्यूटीफुली वे में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको बता रखा है, इसमें अध्यात्म ज्ञान बता रखा है। ये स्पेशली यंगस्टर्स के लिए भी और पूरी मतलब जितने भी हमारे समाज है सबके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें ज्ञान दे रखा है, और आप इसको समझोगे आपको बहुत ही लॉजिकली समझ में आ जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी का मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग एक बार जरूर सुन के देखेगा और उनके ज्ञान को समझने की कोशिश करेगा। आप सत्संग व उनकी पुस्तकों को पढ़ोगे तो आपको बहुत ही सहज में ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, और सत्संग समझने व ज्ञान को समझने के पश्चात नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाइएगा। अगर आज के दिन कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? इट इज़ वेरी इजी। संत रामपाल जी महाराज जी की एक एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है संत रामपाल जी महाराज, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप जब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको यहीं पे सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर कौन सा नामदान सेंटर है, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो वाइडली स्प्रेड हो चुका है। तो आप वहाँ पर भी जाओगे, यूट्यूब पे, इवन फेसबुक पे, आप कहीं पर भी सर्च करोगे संत रामपाल जी महाराज जी का नाम या सत्संग उनको सर्च करोगे तो आपको उन सत्संग के दौरान जो नंबर्स शो किए जाएंगे आप उन पे कांटेक्ट करके भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जी धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें